नमस्कार अध्यापकगण एवं अभिभावकजन। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लॉन्च की गई प्रेरणा लक्ष्य ऐप का इस्तेमाल आप लोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए किस तरह से करें, इस ऐप को अपने फ़ोन में किस तरीके से डाउनलोड करें और फिर इसका आकलन के लिए किस प्रकार से प्रयोग करें, इस चीज़ के लिए इस ट्यूटोरियल का इस्तेमाल कीजिए। बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाकर प्रेरणा लक्ष्य ऐप का नाम सर्च करें। यहाँ पे देखिए आपको प्रेरणा लक्ष्य ऐप का नाम दिखाई देगा। इसको क्लिक करें और इस हरे बटन को दबाएं जिस पर इंस्टॉल लिखा होगा। एक चीज़ का ध्यान दीजिए, इस ऐप को अपने फ़ोन में इस्तेमाल करने से पहले इसको सेटअप करने के लिए आपके फ़ोन का इंटरनेट से जुड़ा होना अनिवार्य है। एक बार आप इस ऐप को सेट अप कर लेंगे तो उसके बाद आप इंटरनेट से ना भी जुड़े हो, उसके बिना भी आप ऐप का प्रयोग कर सकते हैं और विद्यार्थियों का आकलन कर सकते हैं। देखिए ऐप अभी इंस्टॉल हो चुकी है और इस हरे बटन पर क्लिक करें, पुनः क्लिक करें। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे ये परमिशन के लिए एक बॉक्स दिखाई देगा। इसमें ऊपर वाले बटन को दबाएं। इस बटन को दबाना अनिवार्य है, इसी से ही ऐप आगे चल पाएगी। साथियों देखिए, यहाँ पर आपको मुख्य स्क्रीन पर सबसे पहले कक्षा के चुनाव के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 एवं कक्षा 5। आप इसमें से एक समय पर एक कक्षा का चयन कर सकते हैं जिस कक्षा के विद्यार्थी के आकलन को आप मापना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर कक्षा 5 के विद्यार्थी का आकलन करना चाहेंगे और उसके बाद आप नीचे देखेंगे विषय दे रखे होंगे भाषा एवं गणित। अगर आप भाषा का आकलन करना चाहते हैं तो भाषा को चुनें, अगर आप गणित का आकलन करना चाहते हैं तो आप गणित को चुनें। एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप एक समय पे दोनों विषयों का आकलन भी कर सकते हैं, जैसा कि इस मुख्य स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त नीचे अगर आपको ऐप चलाने के समय कोई भी दिक्कत आ रही है तो हेल्प को बटन को दबाएं और एक गूगल फॉर्म खुलेगा। जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर और यहाँ पे अपने सुझाव या समस्या को आप भेज सकते हैं हमें। इसके अतिरिक्त अभी मान लो हम 5वीं के विद्यार्थी का आकलन करना चाहते हैं और हम दोनों विषयों का आकलन करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर भाषा चुना है, गणित चुना है। अभी आप आकलन के लिए आगे बढ़ें। यहाँ पे आप देखेंगे कि कक्षा 5 के गणित और भाषा के आकलन के समय किन किन प्रेरणा लक्ष्यों को मापा जाएगा। कक्षा 5 के लिए बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाना और गणित के लिए कक्षा 5 में भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाना। आकलन शुरू करें बटन को दबाएं। अभी आकलन शुरू हो जाएगा। जैसे हम कुछ उत्तर देंगे, आगे बढ़े दबाएं और अपना परिणाम देखने के लिए इस बटन को दबाएं। देखिए यहाँ पर मेरे 75% मैंने सवालों का जवाब उत्तर सही दिया था और मैंने भाषा के आकलन में अपने प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लिया है। अभी आगे बढ़ने के लिए इस नीले बटन पर दबाएं। अभी आगे बढ़ें। उसी प्रकार देखिए मैंने गणित के भी 75% प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। अभी स्कोर कार्ड देखने के लिए नीले बटन को दबाएं। तो देखिए साथियों, इस विद्यार्थी ने
यानी कि मैंने जब इस आकलन को लिया तो मैंने हिंदी भाषा और गणित दोनों की दक्षताओं को हासिल कर लिया है। अब मुख्य स्क्रीन पर वापस जाने के लिए इस बटन को दबाएं। तो साथियों, जैसे चौथी और पाँचवीं कक्षा के लिए हमने जिस प्रकार से पाँचवीं कक्षा का आकलन हुआ उसी प्रकार से चौथी कक्षा का आकलन भी हुआ। बट ध्यान दें, पहली, दूसरी एवं तीसरी कक्षा के आकलन के लिए आपको अपने फ़ोन में रीड अलोंग ऐप को सेटअप करना होगा। उसको सेटअप करने के लिए जो भी निर्देश या इंस्ट्रक्शंस चाहिए उसके लिए एक अलग से वीडियो पहले ही शेयर की जा चुकी है। फिर भी एक बार इस ऐप का इस्तेमाल करने से पहले जांच लें कि आपने रीड अलोंग ऐप को अपने फ़ोन में सेट अप कर लिया है। अभी मैंने इस अपने फ़ोन में रीड अलोंग ऐप को पहले से सेटअप कर रखा है। तो हम देखेंगे कि कक्षा 3 का आकलन किस तरीके से किया जा सकता है। कक्षा 3 को चुनें, भाषा को चुनें, गणित को चुनें और इस बटन को दबाएं। देखिए, कक्षा 3 में हिंदी और गणित के कौन कौन से प्रेरणा लक्ष्यों को मापा जाएगा। आगे ध्यान दें, ये निर्देश हैं कि आपको रीड अलोंग को किस तरह से इस्तेमाल करना है। उसको प्रॉपर परमिशन देना होगा, ऐप की भाषा को बदलना होगा, उसमें पार्टनर कोड डालना होगा। अब आकलन शुरू करते हैं। आकलन शुरू करते ही रीड अलोंग ऐप खुल जाएगी। वहाँ पे आप ध्यान दें कि विद्यार्थी एक शांत माहौल में बैठा हो ताकि उसकी आवाज़ पूरे ध्यान से ऐप को सुनाई दे और उसका आकलन सही ढंग से हो सके। जैसे अभी हम इस बटन को दबाएंगे और हम रीड अलोंग पे चले जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। चलो पढ़ते हैं। कक्षा 3 हिंदी पुस्तिका 1। अजय अपने मामा के घर गई था। उसके मामा खेती करते हैं। वो हर रोज अपने खेत में जाकर काम करते हैं। अजय की मामी एक टीचर है। वो सुबह स्कूल में जाती है और शाम को घर का काम करती है। अजय की मामा का नाम है सुरेश और उसकी मामी का नाम है रीमा। दोनों अजय से बहुत प्यार करते हैं। अब देखिए, आगे एक छोटा अनुच्छेद दिखाई देगा जिसको पढ़कर विद्यार्थी को कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये ध्यान दें, जिस अनुच्छेद को विद्यार्थी ने पढ़ा होगा रीड अलोंग ऐप में, वही अनुच्छेद यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी दिखाई देगा। परिणाम देखने के लिए आगे बटन दबाएं। ये देखें हिंदी का नतीजा। उसके बाद गणित पर बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने कुछ उत्तर गलत दिए थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं अपने गणित के प्रेरणा लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। अब आखिरी स्कोर कार्ड देखते हैं। तो देखें, अभी मुझे और आप मेहनत करनी होगी ताकि मैं गणित और भाषा के गणित के प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर सकूं। आगे मुख्य स्क्रीन पर जाने के लिए इस बटन को दबाएं। तो साथियों, आज हमने देखा कि ऐप को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि कक्षाओं में, विद्यालयों में और अपने बच्चों के साथ इस ऐप का भरपूर इस्तेमाल करें ताकि हम विद्यार्थियों को जांच सकें, उनका आकलन कर सकें कि वो प्रेरक है, और अगर नहीं है तो प्रयास करवाते रहें ताकि वो प्रेरक बन सके। धन्यवाद।